हालेलुया। आप सारे लोग कैसे हो? खुश हो? कितना सर? मैं एक चीज जानता हूं कि जैसे हम किसी मनुष्य को भी इज्जत देना, इज्जत तो उसको भी हम बातें हैं या नहीं? वो सोचता मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी इज्जत कर रहा है। तो अभी आंखों को बंद करो और आज के वचन के लिए मांगो कि जो कुछ हम सीख भी रहे हैं और आगे भी जो सुनने वाले हैं वचन से, वो सब बातें हमारे अंदर बैठे ताकि हम बहुत आगे जाएं। मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर पिता, आप हमें छू रहे हो, हमारे मन में अपनी सामर्थ को दे रहे हो, हमारी मन की आंखें खोल रहे हो। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर चुके हो ताकि हम जो कुछ भी सुने, सीखें, परमेश्वर वो हमारे मन में बैठे, ताकि तेरा वचन जो जीवन है। नबी लोग, दाऊद भविष्यवक्ता तेरे वचनों का बड़ा महत्व देते थे, तेरे वचनों को बड़ा आदर देते थे, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकले पिता परमेश्वर जो वर्ड है, वचन है, सचमुच आपके बोल हैं, तो उनका बड़ा आदर है। जो लोग तेरे बोलों का आदर करते हैं वो जीवन पाते हैं। खुदा तेरा आज वचन जो हम सुने हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, अंधकार की शक्तियां आज के वचन को चुरा ना पाए। इस वचन को जब हम सुने परमेश्वर, पूरा तुझे आदर दें, उसे अपनी जिंदगी में पूरा करें। ऐसा आप हमें ब्लेस कर चुके हो, ऐसे हम बन चुके आज, ऐसा आप बना चुके हो, ऐसा हमारा मन हो चुका है, ऐसे आप हमें समझ दे चुके हो। और परमेश्वर हम रेडी हैं जब अपने वचन का बीज बो और हमारे हृदयों की पट्टियों पर बोया जाए और 100 गुना फले। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाइबल को अपने हाथों में लो, एक बार उठाओ और हिलाओ। ऐसे बाइबल होना मतलब आपके हाथ में ये आत्मिक चीज है, ये आत्मिक कर्म है, आत्मिक कर्म। बाइबल में शारीरिक कर्म और आत्मिक कर्म दो विषय जो आपको समझने हैं। आत्मिक कर्म कौन से हैं? आपने वो करने, शारीरिक कर्म छोड़ देने, उससे कुछ नहीं आपको मिलना, ठीक है? लेकिन उसने इतना दिल लगाया, अनपढ़ बहन ने गांव की, एक दिन वो बाइबल पढ़ने लगी। सोच कर देखो, पंजाबी। और जानते हैं आज क्या है? वो पास्टर है, पास्टर। सोच कर देखो क्या है वो बहन आज, वो पास्टर है आज। उसके पास 200 लोग आते हैं संगति में। ऐसा क्यों हुआ? प्रैक्टिकल ध्यान, मन, परमेश्वर के वचन से प्यार, लिखित वचन से भी। आप जानते हो ये लिखित वचन ना होता तो दुनिया में कुछ भी समझ ना आता। बोलो, अगर आपको पता चला है परमेश्वर कौन है, हीलिंग क्या है, क्या क्या परमेश्वर, सब कुछ आपको कहां से समझ आया? परमेश्वर के वचन से। तो ये और ध्यान दो, इस पर, लिखे हुए वचन पर और ध्यान दो, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। जब आप लिखे हुए वचन पर बड़ा दिल देते हो ना, तो फिर उससे पूरा करते हो और बड़ी जबरदस्त जिंदगी पाते हो। जो लिखे हुए वचन की बातों पर इग्नोर करते हैं, इतना अच्छा ध्यान नहीं देते, वो फंस जाते हैं फिर दुष्ट की जुक्ति में, उस वचन को पूरा नहीं कर पाते अच्छे से। लेकिन आई होप आज जो कुछ तुम सुनोगे और सुन रहे, जो मैं विश्वास करता हूं उसे तुम पूरा कर चुके हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की और परमेश्वर के राज्य की समझ क्या होनी चाहिए? अच्छे से होनी चाहिए। और ये इस मिनिस्ट्री में आपको पूरी रीति से सिखाया जाएगा। अगर सीखने वाले लोग हैं तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे सीखकर। अगर सीखने वाले लोग हैं तो ठीक है, क्योंकि डिपेंड है आपके ऊपर, आप कितना सीखकर आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है? तो आइए हम सबसे पहले बाइबल से कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें 3 4 5 इकट्ठे ही वचन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है?
मत्ती से, एक ही बुक से। तो इसे ध्यान से आपने सुनना, मैं इसमें कई सारे पॉइंट भी आपको समझाऊंगा। अब निकालिए मत्ती 13 अध्याय, ठीक है। और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे 13 अध्याय के 31 वचन से, ठीक है। मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाता जाऊंगा, कई बातें आपने बस ध्यान से सुनना है। यहां परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे यीशु हमारे प्रभु, ठीक है। तो सबसे पहले 31 में ऐसे लगा, उसने मतलब यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। इससे पहले उसने जंगली बीज का दृष्टांत दिया। फिर उसने, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यहां पर परमेश्वर के राज्य की तुलना एक राई के दाने से कंपेयर की, एक दृष्टांत दिया यीशु ने, प्रभु जी ने। उन्होंने कहा परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने समान है, जिसे एक मनुष्य ने अपने खेत में बो दिया। और वो सब बीजों से छोटा बीज तो था, लेकिन जब बड़ा तो बहुत बड़ा पेड़ हो गया। जितने भी दूसरे साग पात ये वो बूटे, उनसे भी बड़ा पेड़ बन गया और पक्षी आकर उस पर बसेरा करने लगे। तो इस बात को यीशु ने क्यों बताया? एक राई के दाने की तुलना परमेश्वर के राज्य से क्यों यीशु मसीह ने की? यीशु मसीह आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा है, वो क्या चीज है। तुम्हारी जिंदगी के लिए परमेश्वर का राज्य क्या है? जब तुम एक छोटे से इंसान हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जिंदगी दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ जाएगा तुम्हारे जीवन के अंदर, कैसे वो तुम्हें ऊंचा कर देगा, कैसे तुम्हारी जिंदगी को एक बड़ी जिंदगी बना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में कई सारी बातें कर रहे हैं यीशु मसीह, अलग अलग चीजों को लेकर। और आपको पता है दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत शब्द का अर्थ क्या होता है? दृष्टांत शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी की चीजों को लेकर स्वर्ग की चीज को समझाना, उसे बोलते हैं दृष्टांत। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? पृथ्वी की जो चीजें हैं, जैसे ये तो दाना बीज पृथ्वी की चीज है, लेकिन यीशु मसीह इस बीज को लेकर जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में वो हमें स्वर्ग राज्य, जो परमेश्वर का राज्य है, उसका एक बड़ा महत्व हमारे अंदर डाल रहे हैं। लेकिन वो यूज क्या कर रहे हैं? एक वस्तु को, एक पृथ्वी की वस्तु की चीज, ठीक है। तो यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसे अलग अलग बातों से, पृथ्वी की बातों से स्वर्ग राज्य को, परमेश्वर के राज्य को हमें समझाने की क्या की? कोशिश की। तो मैं अभी और भी पढ़ाता हूं तुम्हें 33 से भी। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। उसने, किसने? यीशु ने। स्वर्ग का राज्य एक खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हालेलुया। आप जानते हो बहुत सारे परमेश्वर के जो लोग हैं वो यीशु में चल रहे हैं, हीलिंग भी कई लोगों की हो जाती है। अगर नहीं होती तो कहां टिके रहेंगे ना, इसीलिए टिके रहते हैं। उन्होंने काम देखा है, लोगों की जिंदगी से गवाहियां सुनी और अपनी जिंदगी में कुछ कुछ देखा है। आप जानते हो मैं जलालाबाद गया, वहां जिस घर में हम रुके थे, जिस घर में संगति थी, वो उनके जो रिश्तेदार थे वो तो संसारिक थे, ठीक है। लेकिन उनका एक रिश्तेदार था जो उसकी एक साइड
डेड हो रही थी, पता नहीं कोई नाड़ी ब्लॉक थी क्या थी, एक साइड सुन थी, हाथ और टांग सुन थी अच्छे से, ये सुन रहता था काफी समय से, और कई तरह का ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर दिखाए, वो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो आया किस लिए था मीटिंग में? मुझे झूठा करने के लिए। बोलो कि ये झूठ है, ऐसे लोग बोलते हैं काम होता है इधर। मुझे झूठा करने के लिए आया था, और ये बात वो उसके चाचे का, शायद पता नहीं ताए का बेटा था, उसका भाई था वो लड़की का जिनके घर में थे, वो जानती थी। लेकिन ऐसे होता है ना, दिमाग देखें जाकर ये झूठ मूठ कर रहे हैं या सच्ची कर रहे हैं। तो इस सोच से वो आया था, अगर कुछ नहीं है तो मैं बताऊंगा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे करते हो। दिमाग होता है ना अलग अलग। लेकिन मैंने तो उसे आत्मा में ही देख लिया था, मैंने स्पिरिट में ही देख लिया था कि ऐसे उसका मन है। इसलिए मैंने उसको जब हीलिंग की पहली बार कहता कुछ भी नहीं हुआ, तो जरा भी फर्क नहीं पिया। मैंने कहा पड़ जाएगा, श्वास करेगा थोड़ा बहुत कर ले, बस ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कर ले। अब मैं परमेश्वर से मन में बात कर रहा था, मैं कहा तेरी हीलिंग हो जाएगी, चाहे आज जितनी भी होगी जरूर। मैंने फिर रखा हाथ, फिर से हीलिंग करने के लिए मन को परमेश्वर के साथ जोड़ा। मैंने कहा परमेश्वर करो ये काम। दूसरी बार कहता खुश थोड़ा सा फील हो रहा है। तीसरी बार मैंने हाथ रखा, मैंने कहा बता कितने % काम हुआ है? कहता 40% मुझे फर्क पड़ गया है। आपको समझ आ रही? लेकिन यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, लोगों को अच्छे से पता नहीं परमेश्वर का राज क्या है, इसलिए वो परमेश्वर के अनुभव नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की उस ताकत को अच्छे से देख नहीं पा रहे, अच्छे से जिंदगी नहीं जी पा रहे। एक्चुअली जो जिंदगी है, हीलिंग वूलिंग छोटी मोटी बात है। बोलो आज पहली बार भी आया ना कोई बंदा, 1% भी विश्वास नहीं उसके अंदर, इधर खड़ा करके उसकी भी कर दे, चाहे 70% कर दे या 50% कर दे या 80% हीलिंग उसकी कर दे। जिसको जरा सा भी विश्वास नहीं है, जरा सी भी कोई बुद्धि नहीं अच्छी, क्या करना है इधर क्या नहीं है, क्या रूल है इधर चर्च में, बिल्कुल भी समझ नहीं है जिसको, उसको भी हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग कोई बड़ा मैटर नहीं है, बड़ा मैटर है उससे रिश्ता, बड़ा मैटर है उसका अनुभव परमेश्वर का, पीस ऑफ लाइफ को जीना, असल जिंदगी जो आत्मा से भरकर हम जीते हैं, जिसमें मन लगता है खुदा के साथ, जिसे उसके साथ जीते हैं। तो ये वचन उस बात को कह रहा है, ये वाला खमीर। परमेश्वर का राज ऐसा है, एक 3 किलो आटे में थोड़ा सा खमीर, इतना 100 ग्राम खमीर 3 किलो आटे में मिला दिया, और 3 किलो आटा क्या बन गया? खमीरा, खट्टा हो गया। खमीर आटे को इतना सा मिला दिया। ये दृष्टांत हमारे लिए ऐसा होगा, हमारा जीव एकदम से परमेश्वर में बढ़ता जाएगा आत्मिक रूप। अब ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? ये सेंस तो चाहिए ना। अगर आपको वर्ड की नॉलेज नहीं, आपको परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप इसको पढ़ने के बाद आपसे अच्छा ए आटा का नहीं खमीरा करना प्रभु ने, सीधा सीधा ठीक ठीक ही दे दे, पर मैनू बोरी दे दे आटे दी परे। आप पता नहीं क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं, क्यों ऐसे परमेश्वर अपने राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। एक और वचन पढ़ते हैं, मैं ये सारे वचन जो राज्य के ऊपर बात कर रहे हैं यीशु, उसकी बात आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर 44 से पढ़ते, अब 13 का 44। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अब यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात की है। अब तुम्हें कितनी समझ आ रही है मुझे पता नहीं, कि परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर क्या बता रहा है। उसने
परमेश्वर के राज्य को बताया कि परमेश्वर का जो राज्य है, यीशु ने कहा एक मनुष्य को किसी खेत में एक जमीन में 1 एकड़ हो सकती, 2 एकड़ हो सकती है, तो वो उसमें जा रहा था तो उसको उसमें एक खजाना मिला किसी के खेत में, उसका अपना खेत नहीं था, उसमें एक खजाना मिला। तो अब निकालेगा तो उसकी भनक तो पता चल जाएगी ना, सबको पता चल जाएगा यहाँ इसने खजाना निकाला है। तो अकॉर्डिंग टू वो क्या बोलते हैं उसको, सरकार का जो कानून होता है वो उसका नहीं होगा जिसकी जमीन उसका है, इसलिए उसने और घास फूस मिट्टी ऊपर कर दी क्योंकि उसको पता ना चले, और जाकर जो उसकी जमीन जायदाद जो भी कुछ था उसका बेचकर पैसा इकट्ठा करके, हो सकता है उस जमीन का आज के हिसाब से 20 लाख मोल हो, आज के हिसाब से 30 लाख मोल हो, 40 लाख मोल हो, उसने 70 लाख देकर ले लिया क्योंकि उसमें जो चीज थी वो ज्यादा कीमती थी। 70 लाख से भी पता नहीं 10 करोड़ की चीज थी। मैं समझा रहा हूं खजाने की बात। तो यीशु समझा रहे हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में कि वो कितनी बड़ी चीज है। स्वर्ग का राज्य है क्या, उसकी कीमत क्या है। इधर कई लोग बैठे हैं, लोग हाँ जी ले करते हैं विश्वास थे और वो नहीं आए ऐसे कितने, अपना मन है ऐसे, मतलब दिल दिमाग भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना कई लोगों को। क्या है परमेश्वर, क्या है उसका राज्य, कितनी कीमती है उसका राज्य। यीशु मसीह ने उसकी कीमत को ऐसे करके बताया एक दृष्टांत के रूप में, और हमें ये समझ चाहिए वो कितना कीमती है परमेश्वर का राज्य जिसमें आप चल रहे हो, जिसमें आपको पता है ना, आप गवर्नमेंट के सारे कानून मानते हो। आपका एक आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, उसको जरा सा भी कुछ होने नहीं देते। आधार कार्ड मिस्टेक हो गया, कुछ हो गया, उसमें गलती होगी, उसको जल्दी जल्दी ठीक कराते हो, मेरा वो काम नहीं होगा, ये पेपर नहीं बन। आधार कार्ड के हिसाब से कानून है कि आधार कार्ड के हिसाब से आपका ये काम वो काम सब काम होंगे। गवर्नमेंट के काम, अलग अलग डिपार्टमेंट के काम, आपकी जो भी गवर्नमेंट से सुख सुविधाएं हैं, कई चीजें हैं। तो आप इसमें पृथ्वी के ऊपर एक राज्य होता है इंसानों का, एक राज्य है परमेश्वर का। और यहां हम आज सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। एक इंसानों का राज्य में जिसमें आज एक देश है, इसमें एक पार्टी है बीजेपी, और उसका राज्य है, वो अपने कानून देती है ना, उनके लॉ है, और हम मनुष्य से मानते हैं। हालेलुया। लेकिन इधर जो सरकार है, खुदा है, उसके कानून सबके लिए बड़ा है, सबके लिए। हालेलुया। लेकिन यहां परमेश्वर का हर कानून, क्योंकि यहां किसका बनाया है, परमेश्वर का, सिर्फ भला करता है। हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो यीशु मसीह ने एक कीमत बताई परमेश्वर के राज्य की, एक बड़े खजाने से तुलना की, और उसके बाद ये बताया गया कि उस मनुष्य ने सब कुछ बेचकर उस खेत को ले लिया उस खजाने को पाने के लिए। यहां हमें समझ आती हमने क्या किया परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए। हमने क्या किया, क्या इधर आकर ईंटें उठाई, घास फूस साफ किया, किसी बाबे के पास होते उसके डेरे साफ कर जाते तुम मुफ्त में, चाहे तुम्हारा काम हो ना, बाबा मिले तुम्हारी प्रार्थना करे या ना करे, बोलो उधर लग जाते तुम। जो मनुष्य का बनाया सिस्टम है, लेकिन खुदा का बनाए सिस्टम को लोग फॉलो नहीं करते। इसीलिए कई लोग परमेश्वर में आकर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अच्छे से जो तगड़ी जिंदगी खुदा ने रखी है, जबरदस्त जिंदगी जो रखी है, उसको ले नहीं पाते। इसीलिए यीशु मसीह दृष्टांतों की बात कर रहे। अगला है 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों को खोज में था। जब उसे
एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ये वही है कि अपने जीवन को परमेश्वर को देना, वो जो चाहता है वो करना, दिल से, मन से, ये मतलब है। इसकी कीमत इतनी बड़ी बताई है। आप जानते हो बाइबल में एक बार यीशु मसीह के पास एक अमीर लड़का आता है और यीशु मसीह को आकर कहता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु जी क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा क्या तू व्यवस्था नहीं पढ़ता? तुम्हें नहीं पता? तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते? तो उसने उसने कहा, यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो उसने फिर कहा कौन कौन सी? तो यीशु मसीह ने 2 4 5 बोलकर बता दी। व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, चोरी न करना, ये ना करना, मतलब परमेश्वर की जगह किसी और को ना देना। तो कुछ कुछ आज्ञाएं बता दी। कहता ये तो मैं लड़कपन से जब छोटा ही था तब से मानता आया हूं, फिर मुझ में क्या घटी है? तो यीशु मसीह ने कहा हाँ एक घटी है, जा अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। और बाइबल में लिखा वो गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। और उसके बाद वो सीन के बाद बाइबल में दुनिया में उसके बारे में पता नहीं वो कौन। अगर वो बेच देता और यीशु के पीछे चला जाता, आज मूसा, एलिया, पतरस, पौलुस, अलीशा, इनसे पहले उसका नाम शायद आता। इससे पहले वो दुनिया में कुछ बड़ा भविष्यवक्ता, बड़ा इंसान होता। लेकिन उसका मन कहां था? पैसे के ऊपर, चीजों के ऊपर। उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में जो से कहा गया उसने कहा माना, वो शरीर में था। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, बैठ जाते हैं, हाँ जी आगे चले गए, ध्यान नहीं दे पाते करना क्या है, समझ नहीं पाते करना क्या है। लेकिन ये वो वैल्यू बता रहा है परमेश्वर के राज्य की। आपने अपने जीवन के लिए, अपने परमेश्वर के लिए क्या किया? अपने जीवन को कितना निशावर किया, कितना ध्यान दिया, कितने बजे जल्दी उठकर टाइम से आने के लिए अपना, ये तो छोटा सा काम है ना टाइम पर आना। बोलो मुझे बताओ, रोज हर मीटिंग में 6 बजे आऊं, 5 बजे आऊं? आ सकता हूं। हालेलुया, मैं आ सकता हूं। अगर मैं लेट आता हूं तो उसका एक कारण है, मैं अपनी प्रे में बैठा होता हूं। अगर मैं यहां बैठ जाऊंगा तो मैं अपनी प्रे नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि यहां जब म्यूजिशियन चल रहा है तो कई चीजें हो रही है। सुबह सुबह ये 2 घंटे लगाते हैं ये म्यूजिशियन बैलेंस करने के लिए, टक टक, हेलो हेलो, चिक चिक, हेलो माइक, चिक चिक, ऐसे बातें करते रहते 2 घंटे। आप समझते हो? तो उस बीच मुझे एक एकांत चाहिए, एक ऐसा मॉल चाहिए शांतिपूर्वक। लेकिन याद रखो आप टाइम से आ सकते हो उसकी हजूरी में। हालेलुया, क्योंकि मुझे कुछ सुबह सुबह चीजें करनी होती है परमेश्वर के साथ, आपके लिए बेस्ट चीजें। आई होप तुम्हें समझ आ रही है। और साथ में मुझे इनका बैलेंस भी चेक करना है, वहां बैठकर बताना है नहीं कितना तबला चाहिए, कितना। ये मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया है, मैं ही इन्हें सुबह सुबह बताता हूँ ये चीज ऐसे है, वॉइस ऐसे है, अभी अच्छी नहीं हुई, यहाँ से ये करो, या शार्प कम है, बेस कम है, क्या है, वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा। तो अभी ये छोटा सा काम है, टाइम से आना, अपना घर बार बेचकर सब कुछ परमेश्वर के लिए देना, उसके भवन के लिए देना। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विषय है। तुम जिंदगी भर कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा करूंगा, और ना ही कभी तुम्हारे दिमाग में आएगा। लेकिन ऐसे करने की बात है, ये वचन से ऐसा करने की बात है। हालेलुया। शायद आने वाले दिनों में चंद लोग करें, ऐसी चीज भी करें, ये भी तुम्हें सुनने मिलेगा। लेकिन यहां पर वो वैल्यू को बताया जा रहा है, उसने कितनी बड़ी चीज को पाया है। अगर वो आदमी अपना सब कुछ बेचकर, कंगालों को बांटकर परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे चलता, तो पता नहीं 10 मुर्दे जिंदा हुए होते इसके द्वारा, पता नहीं कितने अंधों की आंखें खुलती, पता नहीं वो
कितने बड़े बड़े काम और उसको हवा में उड़ाकर लेकर जाता है परमेश्वर, कैसे कैसे काम लेता है परमेश्वर। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? क्या उसका धन दौलत काम आया? नहीं आया ना, कुछ छोटी सी जिंदगी जीकर चला गया। तो ये विषय था वो बात का। 47 से लिखा, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुआरों ने उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। और ये स्वर्ग के राज्य का भी बड़ी शिक्षा है। समझाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में इसका मीनिंग तो बता दिया। स्वर्ग का राज्य एक जाल है। जाल का उदाहरण देकर यीशु मसीह ने समझाया। उसमें जब मछलियां आई छोटी बड़ी, तो अच्छी अच्छी मछलियों को तो रख लिया और निकम्मी को फेंक दिया गया। ऐसे ही लिखा, जगत के अंत में स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और दुष्ट अधर्मी कुकर्मी, जैसे आज बहुत सारे यीशु मसीह ने ऐसे वचन क्यों दिया था कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से भविष्यवाणियां करोगे, लोगों पर हाथ रखकर कहोगे हमने लोगों को चंगा किया है प्रभु तेरे नाम से, लेकिन मैं तुम सबको बोलूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये यीशु मसीह ने आत्मा में आने वाले दिनों में, ये जो युग चल रहा है, इसमें कैसे कैसे सेवक होंगे, ये प्रोफेसी की उनके लिए। क्योंकि बहुत सारे लालची सेवक होंगे, व्यभिचार भी करेंगे, गलत काम भी करेंगे, है ना, गलत चीजें भी करेंगे। अब डिटेल से क्या क्या बताऊं आपको। तो वो कुकर्मी है, वो धर्मी नहीं है। धर्मी मनुष्य क्या होता है तुम्हें पता है अच्छे से? अगर तुम्हें ये पता नहीं धर्मी का जीवन क्या है, तुम्हें अच्छे से पता नहीं, तो तुम कैसे उसको जीने का ध्यान दोगे? बोलो। जैसे आपके पैसे हैं, सोना है, आपको पता है इसकी कीमत क्या है, तो आप उसे संभालते हो। अगर आपको पता धर्मी जीवन की कीमत क्या है परमेश्वर के सामने, तुम उसे संभालोगे, ध्यान दोगे। अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो फिर कैसे ध्यान दोगे? कुछ भी करोगे, कैसा भी करोगे। इसीलिए प्रोफेसी की यीशु मसीह ने इस युग में जो चल रहा है, अभी ये युग कब तक खत्म होगा इसका पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है और बाइबल में भी नहीं, लेकिन इसके साइन मिल रहे हैं। हो सकता है अभी 50 साल और चले, 100 साल चले, लेकिन इससे ज्यादा लगता नहीं मुझे चलेगा, जितना भी होगा। लेकिन यहाँ एक प्रोफेसी थी और यहाँ एक बात है परमेश्वर के राज्य की। और 51 में क्या लिखा है? 51 में लिखा, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा हाँ। यीशु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गौसत के समान है। ये जो गौसस शब्द है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, अगर किसी को पता है, हिंदी अच्छी जानता है तो बता सकता है मुझे। हालेलुया। इतनी जल्दी बता सकता है कोई? मैं ऐसे ही अगुआ सीधी सीधी बातें करता हूं। आपको पता है? हाँ बताओ क्या है, उससे पूछ कर बताओ मुझे, ठीक है? तो यहां पर लिखा गौसस के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ठीक है? हाँ जल्दी से मुझे बताओ, क्लैरिटी देता हूं जल्दी। हाँ, घर का स्वामी। बोलो क्या शब्द है ये? थोड़ा मैं पढ़ रहा था तो जब चीजें घर से निकालता थोड़ा सा समझ आ गई थी, लेकिन घर का स्वामी, क्योंकि वो यहां जो शास्त्री है
प्रचार करने वाला, लोगों को टीच करने वाला है, वो भी उसके बारे में भी समझाया गया है। स्वर्ग राज्य के बारे में आप कई चीजें सीखो। देखो यहां पर उसने चेलों से पूछा, क्या तुम्हें दृष्टांतों की समझ आई? उन्होंने कहा हाँ समझ आई। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, जैसे मैं भी स्वर्ग के राज्य का क्या हूं? चेला हूं। मैं भी एक शास्त्री हूं। शास्त्री मतलब शास्त्र को बताने वाला, बातें बताने वाला, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा वो उसके समान है, उस घर के स्वामी के समान है, जो घर का स्वामी अपने घर से जो पुरानी चीजें हो जाती है ना, जैसे आज हमारे घर में भी पुरानी चीजें हो जाती है जो बिल्कुल बेकार सी हो जाती है, हमारे काम की नहीं है, उसे हम घर से क्या कर देते हैं? निकाल दे ना, नई को रखते हैं। उसने कहा शास्त्री सिखाने वाला उस स्वर्ग राज ऐसा भी है, वो शास्त्री ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर का जो चेला बना है उसके राज का, उसको भी क्या करना चाहिए? अपने घर से, अपने जीवन से गलत बातों को, गलत चीजों को निकालना चाहिए, पुरानी बातों को निकालना चाहिए, अच्छी बातों को पकड़ना चाहिए ना, और दूसरों को भी नमूना बनना चाहिए, ऐसा बनकर, ऐसा चलकर। तो ये स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु बता रहे थे, उसमें कई सारी बातें थी, लेकिन अभी इसके लिए मैं 2 वचन आपको पढ़ाऊंगा दूसरा पतरस की बुक में, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर दूसरा पतरस की बुक में हम जाएंगे, फिर आज आपको इसकी पूरी क्लैरिटी दूंगा मैं आज के वचन की। तो ये सबसे पहले हम इसको दूसरा पतरस उसका चैप्टर 1 का 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। यहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में पतरस आत्मा से हमें समझा रहे हैं, ठीक है। उसने कहा, पर पहले ये जान लो कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र की कोई भी वचन या भविष्यवाणी या वचन किसी मनुष्य के अपनी सोच, अपने तरीके से वो पूरा नहीं होता। हालेलुया। उसके अपने विचार से उसका मकबल नहीं होता है, क्योंकि भक्तजन परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाकर भविष्यवाणी करते थे, वचन देते थे, तो उनका जो मीनिंग है, जैसा उन्होंने कहा वैसा है, हमारे अपने तरीके से नहीं है। हालेलुया। क्या कहा उसने? प्रेरित पौल ने नहीं, सॉरी, प्रेरित पीटर ने, पतरस ने इस वचन को आत्मा से हमारी समझ के लिए दिया, आत्मिक समझ के लिए। लेकिन अभी हम एक वचन और पढ़ते हैं यहां से ही, इसका 3 का 14 से स्टार्ट करेंगे, 18 तक कंटिन्यू पढ़ देंगे, ठीक है। क्या लिखा? इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन सब बातों की आस देखते हो, तो जतन करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ऐसा लिखा है ना, कैसा हमने बनना है। 15 में लिखा, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, जैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना देना, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। अभी इस 2 वचनों के बाद
हम क्लैरिटी लेते हैं परमेश्वर के वचन की। क्या लेते हैं? इधर ध्यान दो, क्लैरिटी लेने क्यों जरूरी है। यहां पर ऐसे लिखा, प्रेरित पौल ने, सॉरी, जो लिखा प्रेरित पौल ने, उसको प्रेरित पतरस ने अपनी पत्री में उन बातों को ऐड कर एक बात समझाई कि प्रेरित पौल ने जो आत्मा से ज्ञान लिया उसको लिखा पत्रियों, और उसने कहा कि कुछ जो अन्य बातें पवित्र शास्त्र की है, कुछ अलग अलग बातें, तो उनका जो मीनिंग है आम है, आसान है, तो उन्हीं की तरह वो अपने तरीके से इन जो गहरे वचन है, गहरी बातें, उनका मतलब अपने तरीके से बनाते हैं, खींच तान कर, और अपने विनाश का क्या बनाते हैं? कारण। इस वचन को मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का राज्य जो है, उसमें परमेश्वर ने क्या बताया अपने राज्य में, क्या करना है तुम्हें। अगर तुम्हें ये पता नहीं है अच्छे से, तुम्हें इसका ध्यान नहीं है, तुम्हें इसकी समझ नहीं है, जैसे चेलों से यीशु ने बात की कि जो मैंने परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य के बारे में दृष्टांत दिए, उसने चेलों को कहा क्या तुम्हें समझ आई? यीशु भी ऐसे बात कर रहे, मैं भी तुमसे बात करता हूं, तुम्हें समझ आई? हाँ जी, हाँ जी, बड़ी बड़ी समझ आई। कई लोग ऐसे बोलते हैं, बोलो नहीं भी आई, नहीं भी कुछ कर रहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो अच्छी बात है, आप जो अंगीकार कर रहे हो, लेकिन उसको ध्यान से करना है। बस उठना आगे चले गए ये मतलब नहीं है। यहाँ मतलब बड़ा है, कीमती है, संगति कीमती है, वर्ड कीमती है, और तुम्हारा जीवन कीमती है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया। इसे बचाना है, उद्धार पाना है, स्वर्ग जाना सबसे कीमती है। तुम्हारी चंगाई, दुनिया में डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करते, लोग ठीक हो जाते हैं। कई बाबा अपनी जादू टूने शक्ति से भी कुछ समय ठीक कर देते हैं। चंगाई तो दुनिया में भी हो जाती है, इधर तो सबसे बड़ी होती है। बोलो, जो बाबा टूने टाने से, अपने जादू टूने से नहीं कर सकता, उसको परमेश्वर की ताकत करती है, वो भी बल के साथ, सामर्थ्य के साथ। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ। लेकिन यहां विषय जो हम समझ रहे हैं वो बड़ा है, वो है परमेश्वर के राज को आज दुनिया में प्रभु के लोगों में कुछ इस तरीके से भी बताया जा रहा है जैसे उनका मन है, जैसे उनका दिल है, अपना तरीका है, लेकिन उसका विनाश का कारण बन जाएंगे अगर उसकी हमें सही समझ नहीं है। तो आज एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं गलातियों की पुस्तक में, ठीक है? उसके बाद अगला सवाल हम स्टार्ट करेंगे। सब बातें इस वचन का असली मीनिंग आपके अंदर लाएंगे। आज हम जाएंगे गलातियों की पुस्तक में, ठीक है? और यहां पर पढ़ेंगे चैप्टर 1 और वर्स 6 से स्टार्ट करेंगे, 9 तक पढ़ेंगे लगातार। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वह शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जैसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? इस पर ध्यान दो, इस वचन पर। यहां पर सुसमाचार एक है। सुसमाचार का जो ज्ञान है, सुसमाचार में जो परमेश्वर ने हमारे लिए काम को पूरा किया है, उसको समझकर हम क्या करते हैं? विश्वास। वो विश्वास, और बाइबल में लिखा आपका विश्वास आपके लिए धार्मिकता है।
आपने जो विश्वास किया वो आपकी धार्मिकता है। आप दुनिया में जानते हैं ना विश्वास क्या चीज होती है। जैसे कोई लड़का लड़की है, बिल्कुल भी नहीं जानते एक दूसरे को, थोड़ा थोड़ा संसार की उदाहरण दे रहा हूं, शारीरिक उदाहरण, थोड़ा थोड़ा बातचीत हुई, धीरे धीरे उसने अच्छी बातें की, उसने अच्छी की, तो अच्छी बातों से लड़की को क्या हुआ, उस पर विश्वास, फ्रेंड बना, फ्रेंड से पति की तरह उसे मानने लगी। एक दिन उसने क्या किया, शादी किया। इधर एक लड़की आई थी हमारे पास, उसके साथ ऐसा हुआ, शादी हुई 6 महीने उसके साथ रही, वो छोड़कर चला गया, पता नहीं कहा, वो डिप्रेशन में चलेगी, मेंटल होगी। उसके विश्वास से विश्वासघात हुआ, उसकी जिंदगी से खलवाड़ हुआ। उसने उसको विश्वास किया, अपना माना और पति माना। इसको कहते हैं विश्वास। हालेलुया। क्या कहते हैं इसको? विश्वास एक बड़ा विषय है। बाइबल में लिखा विश्वास धार्मिकता है। और तुमने सुसमाचार पर क्या किया? विश्वास किया। सुसमाचार के ऊपर। सुसमाचार क्या है? प्रेरित पौल कहता, अगर मैं या स्वर्गदूत भी, जो सुसमाचार एक बार परमेश्वर ने दिया और हमने वही सुसमाचार को, क्योंकि जो प्रेरित पौल है उसके पास सुसमाचार सीधा आकर किसने दिया? यीशु ने। किसी इंसान ने नहीं दिया उसको, यीशु ने दिया। हमें तो किसी ना किसी ने दिया, आत्मिक जन ने दिया, लेकिन उसको किसी आत्मिक जन ने भी नहीं दिया, सीधा डायरेक्ट यीशु ने आकर दिया। सुसमाचार के बारे में क्या क्या जानकारी यीशु ने दी। जब यीशु स्वर्ग चला गया था, फिर उसके लिए आया, 3 बार आया यीशु उसके पास। कितना बड़ा विषय है प्रेरित पौल के पास। लेकिन उसने कहा, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया और तुमने उस पर विश्वास किया, कहता मुझे आश्चर्य होता तुम इतनी जल्दी उससे फिर जाते हो। क्या दिमाग है तुम्हारा, क्या बुद्धि है तुम्हारी? कहता अगर मैं या स्वर्गदूत भी उस समाचार को, वो जो परमेश्वर ने दिया, छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार दे, तो वो श्रापित हो जाए, वो शापित हो। कितना बड़ा विषय है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी कीमती है और सुसमाचार के द्वारा ही वो बचाई जाएगी जिस पर हमने विश्वास किया। और पतरस ने जब लास्ट में वो बताया कि अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ किसको कहते हैं? जो पढ़ा नहीं होता उसको कहते हैं ना अनपढ़। नहीं, उसको नहीं उसने कहा। अनपढ़ता का मतलब होता है जो अपनी समझ को गलत यूज करता है, वो भी तो अनपढ़ हुआ ना। इधर कई बार पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं? अपनी समझ को गलत यूज करते हैं नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ है तो तुमको अपने लिए नहीं गल लगी। ओ बेचारे जड़े ओ पिछे बैठे होंगे जिन्होंने मुड़ा एड़ा भी नहीं आता, असी ते पढ़े लिखे हैं। घमंड, घमंड। अरे ये बात उनके लिए जो अपनी बुद्धि को गलत यूज करते, जानबूझकर अपना तरीका, अपना मतबल, अपने तरीके। वो उसने कहा वो अनपढ़ अजीब लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को, उसके ज्ञान को, उसकी सच्चाई को खींचतान कर अपने तरीके से उसका मतलब बनाते हैं, वो अपने विनाश का कारण बनते हैं। और आज प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? किसी के भी पीछे लग रहे हैं, प्रभु के पीछे नहीं लग रहे। मान लो इधर आ रहा है कोई, कल को उधर किसी ने कुछ बताया, हाँ जी हाँ जी ले जाओ मैनू, ले जाओ मैनू, गड्डी च बैठा के ले जाओ मैनू, छेती ले जाओ मैनू। अच्छा वो तो ठीक कर देंगे, सारा ठीक कर देंगे, ए सोना सोना मिल जुता है। हाय रब्बा, इंसान को ये समझ नहीं आ रही करना क्या है। जब तुम बेस्ट चीज पकड़कर करोगे तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, सबसे बेस्ट। और परमेश्वर की बात कोई कहानी नहीं है, ये बात याद रख लो। परमेश्वर परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला है।
यीशु मसीह ने कहा उसके वचन से एक बिंदु मात्रा भी, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसके वचन से एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। वो पूरा होगा उसका वचन। अगर परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो उसका ये वचन बदलेगा नहीं। उसने अगर चंगाई की बात की है, अगर उसने प्रोस्पेरिटी की बात की है, तुम्हें ऊंचा उठाने की बात की है, तो ये कहानी नहीं, उसका वचन है जो पूरा होगा। तुम्हारा दिल क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वचन के प्रति, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, वफादारी, खरियाई, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा आदर, ये सब बातें कितनी है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी सोच विचार में कितनी इज्जत आदर है खुदा के लिए, उसके वचन के लिए, ये तुम्हारा मन है। कितने हैं यहाँ जो ऊंचे गए, ऊंचे किए गए, कितने हैं जिनको ब्लेस किया पैसे से, चीजों से, हर चीज से। वो पावरफुल है परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। इधर सुनो ध्यान से। मैंने एक स्टेटमेंट सुनी एक सेवक की। आप जानते हो इन दिनों में ना, जब मैंने एक बड़ी प्रार्थना शुरू की, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इन दिनों में जब मैंने प्रार्थना स्टार्ट की, एक बड़ी वाली, मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। यहाँ कुछ चीजें आगे पीछे हो रही थी, टीम अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, इनसे स्पिरिट से कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही थी, क्योंकि जब हम शरीर से चलेंगे, शरीर की चीजें करेंगे, हमसे हमेशा गड़बड़ होगी, आपका लॉस होगा, नुकसान होगा। अगर आप सेवक हो, आप आत्मा में नहीं हो, आप लोगों को बताओगे, आपके मुंह से गलत बातें निकल आएगी। आपने जो सही बताना था, मुंह से गलत निकलेगा शरीर में, और लोग गुस्सा कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? आप सही से बता नहीं पाओगे लोगों को क्या बताना सही चीज। शरीर ऐसी चीज है, आत्मा के द्वारा ही असल जीवन है आत्मिक, ठीक है। लेकिन यहां पर हुआ क्या, ये ऐसा कर रहे तो खुदा के आत्मा ने मुझे गवाही किया कि एक बड़ी प्रे में जाओ, इन सबको 2-2 घंटे अपने साथ लो, वर्शिप टीम को लो, सबको लो। हमने वो स्टार्ट कर दी। अच्छा, मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया सारी मिनिस्ट्रियों के लिए भी प्रार्थना करो, सारे अगुओं के लिए भी प्रार्थना करो। मैंने वो भी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा परमेश्वर, जितने तेरे अगुए ना, बरकत तो आपने देनी है, ब्लेस तो आपने करने, चीजें तो आपने देनी है, आपने दो, ये मुफ्त में ना एक दूसरे से लड़ी जाए। हालेलुया। मैंने अपनी प्रार्थना स्टार्ट कर दी और मैंने कहा परमेश्वर, जो मेरे हिस्से का काम मुझे दो, जो उनके हिस्से का काम उन्हें दो। कुछ लोगों को ये बात अच्छे से पता नहीं। कई लोग सोचते हैं अच्छा उसके बाद मैं हाँ नो आ जाना, आ जाना, इधर आ जाना। अरे काम परमेश्वर से होना सारा का सारा। जब हमारी आत्मिक बुद्धि खुलेगी तब हमें समझ आएगी, ठीक है। आप परमेश्वर के सामने जाओ, रखो बातें जो चाहते हो, धन्यवाद करते जाओ, रोज रोज रखो। अपनी प्रार्थना में जाओ, 2 घंटे जाओ, 3 घंटे जाओ। आप अपनी फैमिली के लिए जाओ, आपके बेस्ट के लिए जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते, पढ़ाना चाहते बच्चों को, कैसा क्या चाहते हो, अवेलेबल है आपके लिए, बेस्ट अवेलेबल है आपके लिए, बेस्ट। लेकिन याद रखो, मैंने एक स्टेटमेंट सुनी। स्टेटमेंट ये थी कि जैसे एक छोटा डॉक्टर होता है, छोटा, जैसे आरएमपी डॉक्टर या उससे थोड़ा सा ऊपर एक बड़े डॉक्टर होते हैं जो बहुत ऊपर के डॉक्टर, एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस तो डॉक्टरी लाइन का स्टार्ट है, क्या है, एमडी, बड़े डॉक्टर, बहुत बड़ी। तो उन्होंने कहा जब किसी पेशेंट को, सीरियस पेशेंट को हम किसी छोटे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो वो क्या कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसे बड़े हॉस्पिटल, वो वाले पीजीआई या बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, ठीक है। छोटा डॉक्टर ऐसा कहता है। लेकिन स्टेटमेंट में ये कहा गया, एक छोटा पास्टर जब उसके पास परेशान बंदा आता है, दुखी, उससे काम नहीं हो रहा या चंगाई नहीं हो रही, वो कभी नहीं कहता है उसको बड़े पास्टर के पास ले जाओ या बड़ी चर्च में ले जाओ। स्टेटमेंट ये थी, ठीक है। तो वो क्या कहता, मुझे फॉलो करो, मुझे, मैं हूं तुम्हारा अगुआ। उस हिसाब से उनका कहना, बंदा मर रहा है, परेशान है, जब आपसे नहीं हो रहा तो आप कभी भी एक पास्टर, छोटा बड़े पास्टर की सलाह नहीं देता कि वहां ले जाओ।
लेकिन याद रखना, हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये स्टेटमेंट बिब्लिकल है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं तो सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं जानता हूं जब हमारा दूसरों के लिए अच्छा मन है, जब हमारा मन दूसरी मिनिस्ट्रियों के लिए अच्छा, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें भी परमेश्वर ने भी बढ़ा, क्योंकि बढ़ाना, लोग देना, काम करना किसका काम? मेरा थोड़ी है, परमेश्वर का है। तो मेरे शब्दों से खुदा तो अच्छा मानेगा ना, मुझे और ज्यादा ब्लेस करेगा। क्या करेगा मुझे? हालेलुया। मैंने ऐसी प्रार्थना की और मैं ये और करूंगा तगड़ी। मैं चाहता हूं सारे सेवक एक हो जाए, जैसा वचन में लिखा है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले अगर हम दुनिया में देखें तो जब छोटा डॉक्टर के वश में नहीं है, पेशेंट सीरियस है, तो बड़े हॉस्पिटल में भेजते हैं या बड़े डॉक्टर के पास। तो वो बड़ा डॉक्टर अपने कंपाउंडर से इलाज करवाता है या नर्स से करवाता है? ऐसे समझाकर हाथ लगा दे इसको ये चीज, वो कैंची नाल कट माड़ा या दूर समझाता है, कट दे थोड़ा जा कर। नर्स को बोलता है, अपने हेल्पर को बोलता है, कंपाउंडर को बोलता है। क्या ऐसा करता है बड़ा डॉक्टर? है कि बड़ा डॉक्टर का एक्सपीरियंस खुद इलाज करने का है। सवाल ये है कि अगर छोटा पास्टर किसी बड़े पास्टर के पास भेजता है, क्या तुरंत उस पर ले हैंड होगी? क्या तुरंत उसकी सुनी जाएगी? क्योंकि वहां तो इमरजेंसी में उस पेशेंट के ऊपर इलाज होता है, वो भी सीनियर डॉक्टर से, ताकि उसका मौत होने से, बीमारी से बचकर उसका भला हो। स्टेटमेंट देने से पहले ये चेक करना चाहिए क्या ऐसा हम करते हैं? क्या किसी जगह से आए हुए को तुरंत उस पर हम ले हैंड करते हैं? क्या हमारे लिए पॉसिबल है ऐसा करना? तो ऐसा तो होता नहीं है। हमारे पास हर एक मिनिस्ट्री से आते हैं लोग, क्योंकि आते हैं लोग परेशान, जब नई हीलिंग होती तो आते हैं। बड़ी से बड़ी जो अपने आप को मिनिस्ट्री गई, वहां से भी आते हैं लोग। जब आते हैं ना तो वो कहते हैं हम साल एक गए, 1.5 साल गए, आज तक हमारा नंबर नहीं आया, और बंदे मर रहे हैं बेचारे, परेशान है, दुखी है, उनका नंबर तक नहीं आया अभी तक ले हैंड का। फिर हम ले हैंड करते, फिर उनका भला होता है। बोलो, हम उन्हें बताते हैं क्या करना है, हमारी टीम बताती है, मैं बताता हूं। तो अगर बड़ा डॉक्टर है तो तुरंत काम करो, और अगर बड़ा पास्टर है तो तुरंत फिर लोगों की सुनो। क्योंकि मैं जानता हूं हर एक मिनिस्ट्री में, चाहे हमारी हो चाहे कोई बड़ी हो, और जितनी भी अपने आप को समझे बड़ी मिनिस्ट्री या बड़ा पास्टर है, आज भी जाओ उसमें, अगर वहां 10,000 है तो मैं समझता हूं 7,000 परेशान होंगे कई बातों से। कोई हालात होगा, कोई बीमारी अभी नहीं गई होगी, कोई अभी भी रोग नहीं गया होगा, पता नहीं 3 साल से जुड़े हैं लेकिन आस कर रहे हैं कभी होगा, बने हैं क्योंकि वचन सुन रहे, गवाहियां देख रहे, लोगों की बन रही है। लेकिन हर जगह ऐसा है, ऐसा होता है। लेकिन अगर लोगों को मिला जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को टीच किया जाए, पर्सनली कुछ ऐसी चीजें समझाई जाए, जल्दी हीलिंग हो सकती है। लेकिन याद रखना, बिब्लिकल अगर हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल के अकॉर्डिंग जो यीशु ने अपने मुंह से कहा, जब चेले आपस में झगड़ा कर रहे थे, सीनियर बड़ा कौन है? पतरस कहता मैं हूं, यूहन्ना कहता मैं हूं, यहूदा इस्करियोती कहता दान दी थैली मेरे को लिया, मैं भी घट नहीं है। ऐसे कुछ उनमें झगड़ा हो रहा था। तो यीशु मसीह ने आकर उनको कहा, इधर आओ, स्वर्ग के राज्य में जो अपने आप को सबसे छोटा करता है वो सबसे बड़ा है। यीशु ने ऐसे कहा। ये वचन भी हमारे अंदर होना चाहिए स्टेटमेंट देने से पहले, कि यीशु ने कहा, क्या कहा है। अगर किसी को बढ़ाया है परमेश्वर ने, ज्यादा संगति है, ज्यादा लोग है, तो उसको धन्यवाद करना चाहिए, ना कि छोटे छोटे पास्टरों को टारगेट करके उनके लोगों को भी अपनी ओर खींचने का कोई ऐसा वर्ड या पॉइंट देना चाहिए कि वो भी आ जाए। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो, अगर वो एक सॉन्ग है ना, जो इथों तक लेके आया, थोड़ा सा गाना कैसे है ये सॉन्ग, जो इथों तक लेके आया अगे भी, अरे गाओ, क्या हुआ तुम्हें,
थोड़ा सा, अरे बैठे बैठे थोड़ा सा सुना दो। हमेशा तैयार रहा करो, ढीले मत रहा करो। हाँ, जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। इथों तक कौन लेकर आया है? अगर मेरी मिनिस्ट्री यहां तक आई है तो ये मेरी योग्यता से नहीं आई। मैंने तो मेहनत की, मैंने तो वचन पूरा किया, मैंने तो जो खुदा ने कहा वो किया, लेकिन यहां तक वो मुझे लेकर आया। अगर वो आज मैंने पासपोर्ट नहीं कभी बनाया था, जबकि मैं जिस जमाने में अपनी पढ़ाई छोड़ी, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी 1996 या 97 में। उन दिनों में बीए की डिग्री भी मिल देकर एमए की डिग्री भी मिल जाती थी, ओरिजिनल उन दिनों में। आज तो मिलती नहीं, लेकिन मैंने कोई बनाई नहीं। मुझे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ कभी आया ही नहीं। मैं अपना जीवन जीने लगा, हालातों में था, परेशान था। यीशु मेरी जिंदगी में आया, मैं बढ़ने लगा और वचन को पूरा करने लगा, बढ़ता गया। लेकिन याद रखना, मैं मिनिस्ट्री कर रहा था और मिनिस्ट्री करके भी मैंने कभी पासपोर्ट नहीं बनाया। मेरा 2021 में भी मैंने पासपोर्ट के बारे में नहीं सोचा, 22 में सोचा। नहीं, 22 में कहां सच, 23 में बना मेरा पासपोर्ट। 2023 में, वो भी जब बाहर के लोग मुझे कह रहे हम आपका क्रूसेड करवाना चाहते हैं बाहर, तो मैंने कहा मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। बोलो, कहते हैं अच्छा पासपोर्ट ही नहीं है। मैंने कहा मेरे सोच में ही नहीं है। लेकिन जेड़ा मैनू इत्थों तक लेके आया वो यूके, अमेरिका, कैनेडा लेके जाने वाला है। दोनों पता है, उन्हें पता है मैं लेके जाना है। असी सिर्फ वफादार बनना है। अब आप जानते हो ना, मैं 14 को यहाँ से निकल रहा हूँ यूके। वहां लगभग 2 क्रूसेड और 3 क्रूसेड है, अच्छे वाले, बड़े वाले, ठीक है। तो वहां परमेश्वर लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? अगर वो दुनिया में मुझे लेकर जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? ये बात याद रखना। छोटे छोटे चर्चेस की भी मैंने गवाहियां सुनी, अच्छी वाली, बड़ी वाली, क्योंकि मैं हर सेवक को प्यार करता हूं, हर सेवक का आदर करता हूं, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे छोटे से छोटे दास को भी एक ठंडा गिलास का पानी भी देगा तो उसका भी स्वर्ग राज में फल है, ऐसे कहा, और उसको मैं ग्रहण करूंगा, जो मेरे छोटे से छोटे दास को भी ग्रहण करता है। लेकिन ये बड़ा विषय है, बड़ा विषय, कि परमेश्वर क्या कह रहा है और मनुष्य क्या कह रहा है। मनुष्य की स्टेटमेंट परमेश्वर के वचन से मैच करती है, इसलिए हमें परमेश्वर का राज क्या है इसे समझना बड़ा जरूरी है। खास करके क्योंकि आजकल अलग अलग तरीकों से डॉक्ट्रिन बन रही है, अलग अलग तरीकों से लोगों को भरमाया जा रहा है। इसीलिए प्रेरित पौल ने गलातियों के लोगों को कहा कि वो सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुम्हें सुनाया। स्वर्गदूत भी अगर आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो शापित हो।